हेलो, मेरा नाम आर्यन कुमार है और आज हम क्लास 12th के चैप्टर सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बेसिक से ले चलूँगा। आप सब तो जानते ही होंगे कि सेल क्या होता है, ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और डिवीज़न का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। डिवीज़न का मतलब होता है एक से दो का बन जाना, ठीक है। मतलब कि डिवाइड कर जाना, कोई एक चीज़ है उससे दो चीज़ बन गया, ये डिवीज़न हुआ। और सेल साइकिल का मतलब हुआ कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है कि एक सेल से दो सेल बन जाता है। इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे और ये चैप्टर ही बेस्ड है सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल, मतलब कि एक सेल से दो सेल कैसे बनता है, ठीक है। और ये अहम प्रोसेस है, यानी लाइफ प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बेसिकली अगर सेल डिवीज़न ना होता तो आज जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ना होते हैं, क्योंकि सेल डिवीज़न से ही एक पूरा बॉडी बनता है। और बॉडी जो है आप देख ही सकते हैं, आज इतने बड़े बड़े प्लांट्स एनिमल्स जो दिख रहे हैं वो सेल डिवीज़न का ही नतीजा है। आज सेल डिवीज़न नहीं होता तो सिर्फ अर्थ पे यूनिसेलुलर ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थोड़ा सा टिश्यू के बारे में पहले बता देता हूँ आपको कि जो टिश्यू है क्या होता है। आप सब जानते हैं टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन, मतलब बहुत सारा अगर हम सेल मिला दें और वो एक फंक्शन करे तो ये टिश्यू होता है, ठीक है। अब टिश्यू भी तीन तरह के होते हैं। पहला है आपका लेबाइल टिश्यू, दूसरा है आपका स्टेबल टिश्यू एंड थर्ड वन इज़ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जो आपका लेबाइल टिश्यू है वो क्या होता है, ऐसा टिश्यू जो बार बार रिजुगनेट करे, डैमेज हो, बार बार बने, मतलब हमेशा उसमें डिवीज़न प्रोसेस चलते रहे, कभी ना रुके, हमेशा वो डिवाइड करते रहे। एक सेल से चार सेल बना रहा है, चार सेल से आठ सेल बना रहा है, मतलब डिवीज़न प्रोसेस उसमें लगातार हो रहा है। ऐसे टिश्यू को बोलते हैं लेबाइल टिश्यू। जैसे आपका एग्जांपल में स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, बोन मैरो, इसमें हमेशा आपका सेल डिवीज़न चलते रहता है, इसमें रुकता ही नहीं है, समझिए, ठीक है। एंड दूसरा है स्टेबल टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो डैमेज होने पर ही क्या करे, अपने आप को रिजुगनेट करे, अपने आप को बनाए, जैसे कि लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ ऐसे रोगी होते हैं जिनका आधी लीवर जो है, मतलब लीवर जो है उनका आधा डैमेज हो चुका होता है, लेकिन लीवर ऐसा चीज़ है कि डैमेज होने पर अपने आप को फिर से पूरा वो बना लेता है। अगर आप लीवर को काट के एक छोटा सा टुकड़ा भी कर दीजिएगा ना तो अपने आप को पूरा लीवर बना लेगा, उसमें क्षमता है, ठीक है। उसमें हमेशा डिवीज़न प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन उसमें वो क्षमता है कि वो पूरा एक अपना फिर से लीवर बना सकता है, छोटा सा वो लीवर का टुकड़ा ही, ठीक है। तो वो छोटा सा लीवर का टुकड़ा ही अपने आप को पूरा बना सकता है, ठीक है। इसमें हमेशा डिवीज़न प्रोसेस नहीं चलते रहता है, हमेशा नहीं, ज़रूरत के हिसाब से। ये स्टेबल टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू उसे बोलते हैं जो क्या होता है, वो उसमें डिवीज़न होता ही नहीं है। अगर एक बार आपके बॉडी के अंदर वो बन गया तो फिर से वो रेप्लिकेट नहीं करता है, यानी फिर से उसमें डिवीज़न प्रोसेस नहीं होता है। अगर एक बार ये टिश्यू आपका डैमेज हो गया तो ये फिर आपका फिर से रिपेयर नहीं हो सकता है, रिजुगनेट नहीं कर सकता है। और इसका एग्जांपल है आपका न्यूरॉन्स एंड मसल सेल्स। तो ये रहा कुछ सबसे पहले टिश्यू के बारे में आपका जानकारी, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। मैं फिर से इन सारी चीज़ों को मैं रिपीट करूँगा, पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, सेल डिवीज़न सेल साइकिल के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका सेल है, ठीक है, ये आपका सेल है, ठीक है। तो जो जब सेल जो है एक सेल से जब दो सेल बनाता है तो क्या करता है ऐसा कि ये दो सेल बन जाता है। सबसे पहले क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीज़न करने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि एक सेल से दो सेल बन गया, नहीं, पहले अपने आप को तैयार करता है, यानी कि प्रीफ्रेस, जो आपका प्रिपरेशन फेज जो होता है, अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, प्रिपरेशन करता है। फिर बाद में एक्चुअल डिवीज़न होता है। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, रुक जाइए।
एक्चुअल डिवीज़न होता है। देखिए ये सेल है, तो सेल पहले क्या करता है, अपने अंदर प्रोसेस करता है, वो सारा चीज़ें तैयार कर लेता है। जैसे कि कोई पेड़ है, पेड़ को काटते जाइए, काटते जाइए, एक ऐसा टाइम आएगा कि छोटा सा टूंडू टाइम रहेगा, मतलब कि जैसे कि अगर ये कोई पेड़ है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको काटते गए, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप थोड़ा सा कट कीजिएगा तो दो आधा हो जाएगा ना। तो जो कट करते गए, आप कट करते गए, ये प्रिपरेशन फेज़ में हो गया, आप तैयार कर रहे हैं। जैसे कि कोई आप आरी को, जैसे कि क्या कर रहे हैं आप, जैसे देखें ना तलवार को पिजाया जाता है, आप उसको पहले तैयार कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को काटिएगा तो छट से न काट देगा। तो तैयार प्रोसेस को बोलते हैं, जिसमें तैयारी करता है सेल डिवीज़न का, यानी सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीज़न के लिए, उसे हम बोलते हैं इंटरफेज़। क्या बोलते हैं? इंटरफेज़। ठीक है। और जो एक्चुअल होता है, आप तलवार पिचा लिए कट करने के लिए, मतलब जो एक्चुअल होता है यानी कि अपने आप को तैयार कर लिया, ठीक है, और एक्चुअल जो डिवीज़न हो रहा है, 1 से 2 बन रहा है, उसे बोलते हैं एम फेज़। उसे क्या बोलते हैं? एम फेज़। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो सेल डिवीज़न का जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपका 95% पार्ट जो होता है ना, वो आपका इंटरफेज़ होता है। मतलब सेल प्रिपरेशन जो होता है वो टाइम टेकन के हिसाब से, कि सेल डिवीज़न में टाइम टेकन के हिसाब से 95% टाइम जो होता है सेल डिवीज़न में लगता है, किस में? इंटरफेस में। अगर सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है तो तैयारी में ही उसका 95% टाइम बीत जाता है, और 5% ही एक्चुअल डिवीज़न होता है, यानी कि एम फेज़। ठीक है, जहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक इंटरफेस जो है उसके बारे में बताऊंगा, अच्छे से ब्रीफ जानकारी दूंगा कि इंटरफेस में क्या होता है। अपने आप को जब सेल तैयार करता है तो उस फेज़ में होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, तो सेल के इंटरफेस यानी कि प्रिपरेशन फेज़ में क्या होता है, डिवीज़न से पहले, यानी एक्चुअल डिवीज़न से पहले हम देखते हैं। तो इसमें भी कुछ स्टेप्स होता है, मैं आपको पहले मैं फिगर बना लूँ, उसके बाद अच्छे से आपको समझा दूँगा। ठीक है, आपको अगर कोई दिक्कत होगा तो आप बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो जो डायग्राम है वो थोड़ा सा है, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, क्योंकि एक्चुअल आपको बना के देना है ना। ठीक है, तो इंटरफेज़ है, उसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आपका G1 फेज़, दूसरा है आपका S फेज़, तीसरा है आपका G2 फेज़। ठीक है, G2 फेज़। ठीक है, तीसरा है आपका G2 फेज़। तो ये रहे सेल डिवीज़न जो अपने आप को प्रिपेयर करता है एक्चुअल डिवीज़न से पहले, डिवाइड करने के पहले। तो जो इंटरफेज़ है उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। ठीक है, तो हम बारी बारी से जानेंगे कि होता क्या है। ठीक है, और ये मैंने छोटा सा सोच रहे होंगे आप इसमें क्या होगा, ये एम फेज़, ये मैंने एक्चुअल सेल डिवीज़न ये बना रखा है। ठीक है, एक्चुअल मैंने सेल डिवीज़न ये बना रखा है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि पहले सेल डिवीज़न प्रोसेस में क्या होता है कि पहले G1 फेज़ होता है, S फेज़ होता है, G2 फेज़ होता है, फिर M फेज़ होता है, तब जाके आपका ससुरा एक सेल से जाके 2 सेल बनता है। ठीक है, हाँ, तो मैं कहाँ था, मैं सेल डिवीज़न का बता रहा था कि सेल डिवीज़न में सबसे पहले हम बात कर रहे थे इंटरफेज़, कि इंटरफेज़ में सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीज़न के लिए, एक्चुअल डिवीज़न से पहले। तो ये रहा आपका जो 3 स्टेप दिख रहा है ना, ये इंटरफेज़ हो गया। और ये आपका जो एक्चुअल
एम फेज हो गया, ठीक है, लिखा हुआ है एम फेज, ठीक है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, मैं आपको कुछ डीएनए के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये आपका डीएनए है, ठीक है। डीएनए क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन नामक, आप जानते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से लपेट लपेट के वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, डैट इज़ क्रोमेटिन, ऐसे, ठीक है। मैं आपको सब समझाऊंगा। और ये फिर क्रोमोसोम में क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, ठीक है। ये रहा आपका डीएनए। डीएनए जो है ये खुला स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो एक बॉल के आकार के हिस्टोन प्रोटीन, क्या है ये, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन से वो उसमें लपटा लपटा कर, जैसे कि ये कोई बॉल है, ठीक है, उस बॉल में ऐसे गोल 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 लपटा के वो एक स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए के हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए में जो लपटाता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियोसोम को मिला के, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम को मिला के, न्यूक्लियोसोम, ठीक है, न्यूक्लियोसोम, अगर एक स्ट्रक्चर ये है जिसमें डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन पे जो लपटा है उसे न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिला के, यानी बहुत सारा हम न्यूक्लियोसोम मिला दें तो वो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, वो जो आपका क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाता है। क्रोमेटिन फिर लपटा लपटा के नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ लपटा के ये क्रोमोसोम सा स्ट्रक्चर बना लेता है। देखिए, तो मैं फिर से समझा देता हूँ, ये आपका डीएनए मॉलिक्यूल है। तो डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन पे, हिस्टोन प्रोटीन एक बेसिक प्रोटीन होता है, उस पर आपका ये बॉल जो होता है ना, बॉल के ऊपर ऐसे ऐसे धागा बांध देते हैं, वैसे वो लपेट जाता है। और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिला के क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिला के क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन फिर आपस में कंडेंस होकर ये क्रोमोसोम बनाता है। मतलब ये एक्चुअल में आपको थोड़ा सा, मतलब क्या होता है कि ऊपर से नहीं बताना होता है ताकि आपको कुछ समझ में आए, वैसे ही। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी बारी से हम जानेंगे जीवन फेज़ के बारे में, मतलब जो इंटरफेज़ का जो स्टेप्स है उसके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेज़ के जीवन फेज़ से, कि जीवन फेज़ में क्या होता है, ठीक है, प्रिपरेशन फेज़ है ये सब, आपको कितनी बार बता चुका हूँ। तो जो आपका जीवन फेज़ है उसमें क्या होता है, तो जो आपका सेल है वो बहुत सारा प्रोटीन बनाता है, यानी कि बहुत सारा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जीवन फेज़ में जो सेल होता है वो बहुत सारा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ताकि उसके ऑर्गेनेली रेप्लिकेट कर सके, सेल डिवीज़न हो सके। और क्या होता है, आपका सेल साइज़ इंक्रीज कर जाता है, सेल साइज़ इंक्रीज कर जाता है। और क्या होता है, रेप्लिकेशन of most of the cell organelle, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंटरफेस के जीवन फेज में क्या होता है कि बहुत सारा प्रोटीन बनता है, सेल बहुत सारा प्रोटीन बनाता है ताकि उसके सेल ऑर्गेनेली रेप्लिकेट कर सकें, सेल का साइज़ बढ़ सके। तो ये आपका क्या होता है, जीवन फेज में ये होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरफेस के एस फेज़ में, एस फेज़, ठीक है।
ये आपका क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, ये नीट का क्वेश्चन हमेशा बनता है कि इंटरफेस के किस फेज में आपका जो डीएनए होता है उसका डबल अमाउंट हो जाता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। पहला पॉइंट, डीएनए एस फेज में होता है, ठीक है, याद रहेगा।